दोस्तों, मैं मीरा शॉन एमआर क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने बताया था कि गण कितने होते हैं और आज मैं आपको धातु क्रियाओं के बारे में बताऊंगी, इसलिए आप कल का वीडियो अवश्य देखें। तो पहला प्रश्न हमारा, धातु किसे कहते हैं? क्या आंसर? धातु किसे कहते हैं? तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, जो मूल रूप होता है ना क्रिया का, उस रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब आता है प्रश्न हमारा, क्रिया कितनी प्रकार की होती है? जो क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें सशरीर काम किया जाता है, और अकर्मक जो बेजान वस्तुएं होती हैं जिनमें शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पद। ये पद क्या होता है? धातु रूपों को बनाने की विधि पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद। इसके भी तीन प्रकार होते हैं। किसके? पद के। नंबर 1 नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के अंत में अनुस्वार म का प्रयोग किया जाता है। जब इसके जो रूप चलते हैं, जो नपुंसकलिंग होता है, नपुंसकलिंग मतलब बेजान वस्तुएं, तो इसमें जब रूप चलेंगे तो इसके पीछे म का प्रयोग होता है। पुल्लिंग। पुल्लिंग जो पुरुषवाची होते हैं, इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या विसर्ग आता है। जब हम इसके रूप बनाते हैं पुल्लिंग के, तो पीछे या तो आ आएगा या विसर्ग आएगा। जैसे रामः, रामऊ, रामः, इस तरीके से इसके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आकारांत। आकारांत में क्या होता है? इसमें जो है आ आता है पीछे। पेपर में आता है कि आकारांत की पहचान क्या है, तो आ जाए तो आकारांत है। जैसे आ जाए ई, और ई को क्या बोलते हैं? तो छोटी ई को इकारांत और बड़ी को ईकारांत। नेक्स्ट है आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलेंगे उकारांत और उकारांत। री, इसको बोलेंगे रिकारांत, और बड़ी री आती है तो रिकारांत। ओ को बोलते हैं ओकारांत। नेक्स्ट आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्रीवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसमें भी जब अकारा आ जाता है तो हमारा स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इकारांत। इकारांत को बोलेंगे, इसकी पहचान होती है छोटी और बड़ी आती है। उकारांत में उ आता है। अब होता है शब्द रूप। शब्द रूप किसे कहते हैं? संस्कृत में शब्द रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या गिनतियों के माध्यम से बनते हैं। तो शब्द रूप जितने भी होते हैं हमारे, इसमें संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण या गिनतियों का प्रयोग किया जाता है। शब्द रूप 3 लिंग तथा 3 वचनों में बनते हैं। ये शब्द रूप जो बनते हैं, इनके 3 लिंग तथा 3 वचनों में ये बनते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें जो रूपों को याद कैसे करते हैं, क्या पहचान होती है, ये हमारी समझ में नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले शब्द रूप के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये हमारा अकारांत पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में चलते हैं हम। सबसे पहले जो अकारांत पुल्लिंग में राम के, बालक के और पुत्र के, ये सब अकारांत में आते हैं। विभक्तियां हमारी 8 होती हैं और वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके रूप याद कैसे होते हैं? बालकः, बालकौ, बालकः। राम के चलेंगे तो रामः, रामौ, रामः। ऐसे ही पुत्र के पुत्रः, पुत्रौ, पुत्रः। द्वितीय विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है बालकम, बालको, बालकानु। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही। बाल चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस तरीके से प्रथमा का चिन्ह होता है ने, द्वितीया का को, तृतीया का से के द्वारा, चतुर्थी का के लिए
पंचमी का कोई वस्तु अलग हो से अलग, षष्ठी का काकी के रारी रे, सप्तमी मैं पे पर, और संबोधन हे भो अरे। तो संस्कृत में जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं, इसे आप नोट कर लेना। तो अब इसे याद करेंगे, जैसे इसका प्रथमा और द्वितीय, ये बालकः ये बालकम है, लेकिन द्वितीय विभक्ति में ये दोनों सेम होते हैं। ऐसे तृतीय विभक्ति से लेकर के और आपके पंचमी विभक्ति तक ये हमारे चतुर्थी और पंचमी में बालकाभ्याम द्विवचन का सेम होते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी और आपको तुरंत याद हो जाएंगे। एक बार आप देख लेंगे फिर आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अकारांत। ये अकारांत नपुंसक लिंग के रूप हैं। ये फलम पुस्तका, यानी कि जब हम पुल्लिंग के रूप याद करते हैं, अगर आपने पुल्लिंग के याद कर लिए तो आपको नपुंसक लिंग के याद हो जाएंगे। सिर्फ इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी कि ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग हैं। बस इन दोनों को नपुंसक लिंग में याद करना होता है। बाकी के आपने जो पुल्लिंग के याद किए हैं वही आपको याद होने चाहिए। उसमें थे आपकी बालकेन, इसमें है फलेन फलाभ्याम फलही तृतीय विभक्ति में। चतुर्थी में है फलाए फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी में है फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। छठवीं में है फलस्य फलियो फलानाम। सप्तमी में है फले फलियो फलेषु। और आपकी संबोधन में है हे फल हे फले हे फलानी। नेक्स्ट है इसमें, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति रूप नपुंसक लिंग में एक समान होते हैं। इसके जो प्रथमा विभक्ति मैंने बताया था अभी ऊपर, इसे नोट भी कर लेना कि जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है इनके बस अलग होते हैं नपुंसक लिंग में, किंतु तृतीय विभक्ति से राम या बालक पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। क्या चलते हैं? इसके रूप। तो इसलिए आप इनको लिख लेना। और आज का वीडियो यहीं तक है और कल का वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू। राधे राधे।